Hello, dear students. Welcome to Contextual Vocab Part 6. We have already covered 5 parts. We shall resume from where we left. Let's start from the word thrash and thresh. Thrash and thresh. Thrash and thresh. Now you see, one is thrash, the another is thresh. Thrash, you must have read in newspaper, the thief was thrashed to death by a crowd or mob or whatever. Yes, तो thrash का meaning है to beat repeatedly. Thrash means to beat repeatedly. ठीक है, repeatedly. Repeatedly with stick generally. So he was thrashed to death. Thrashed to death का मतलब पीट के मार डाला. पीट के मार डाला. So beat repeatedly is thrash. First one, THRASH, thrash. दूसरा है thresh. Thresh is to separate. Thresh is to separate grain from cobs. ठीक है, जो बाली होती है गेहूं की जो बाली होती है, गेहूं की बाली में से अलग करना पड़ता है आपको. जो भैंसों के लिए चारा बनाते हैं आप, गाय भैंस के लिए, वो अलग करना पड़ेगा. तूड़ा बोलते हैं उसको, और फॉडर बोलते हैं. फॉडर FODDER, फॉडर कहिए या हिंदी में तूड़ा या तूड़ी कहिए, वो अलग होता है. और ग्रेन्स अलग होते हैं, अनाज के दाने अलग करने पड़ते हैं, है ना. सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेश. और जिस मशीन से इसको किया जाता है उसको थ्रेशर बोलते हैं. थ्रेशर आपने सुना होगा, जो गेहूं में से अनाज के दानों को और जो उसका फॉडर है, तूड़ी है या तूड़ा है, उसको अलग करता है, उसको थ्रेशर बोलते हैं. सो दो वर्ड हो गए, थ्रेश और थ्रेश. थ्रेश मतलब किसी को रिपीटेडली पीटना, टू बीट रिपीटेडली. यस. और थ्रेश मतलब अनाज के दानों को और बाकी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको अलग अलग करना. थ्रेश एंड थ्रेश. देन वी हैव अनदर वर्ड एज टिमिड एंड कावर्ड. टिमिड एंड कावर्ड. अब ये देखिए, टिमिड और कावर्ड जो है, दोनों का मतलब एक ही है. हिंदी में तो दोनों को आप डरपोक बोल देते हैं, लेकिन जब कंटेक्चुअल वोकैब की बात आती है और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है तो टिमिड और कावर्ड एक ही नहीं है. दोनों में जो फाइन डिस्टिंक्शन है वो देखना पड़ेगा. बेसिकली तो देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई दो वर्ड्स का मीनिंग एक है ही नहीं, हो ही नहीं सकता. अगर एक ही मीनिंग है तो दो वर्ड कैसे होंगे? सो इसका मतलब दूसरा वर्ड है तो पक्का कहीं ना कहीं उसकी शेड में या उसकी सेंस में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर मिलेगा. मोटे तौर पे टिमिड और कावर्ड दोनों का मतलब डरपोक है, लेकिन टिमिड का मतलब है वन हु इज इजीली फ्राइटेंड. टिमिड मींस इजीली फ्राइटेंड, जो जल्दी डर जाए, इजीली फ्राइटेंड. और कावर्ड का मतलब होता है लैक्स करेज. करेज मतलब साहस. ये आप देखेंगे कि COURAGE लिखा AGE जाता है और बोला I जाता है. ये करेज जो है, इसको करेज बोला जाएगा, करेज नहीं बोलते, करेज. सो टिमिड वो है जो इजीली फ्राइटेंड है, और कावर्ड वो है हु लैक्स करेज. जहां पे साहस दिखाने की आवश्यकता है वहां पे वो साहस नहीं दिखा पाते आप, वो कावर्ड है. और टिमिड है जो जल्दी डर जाता है. सो टिमिड होना किसी, ये सबका अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना नेचर है. जैसे जसबीर सिंह इज टिमिड बाय नेचर, है ना. हो सकता है कॉकरोच को देख के डर जाता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. women also at times are timid by nature but they are never coward कभी नहीं होती वो. timid वो है जो जल्दी डर जाता है, कोई खास बात नहीं है. डेरोगेटरी वर्ड नहीं है. कावर्ड डेरोगेटरी वर्ड है. कावर्ड डेरोगेटरी वर्ड है. जहां पे साहस दिखाने की जरूरत है वहां आप साहस नहीं दिखाते, then you are a coward. yes. Then we have seam and seam. First seam is where clothes are sewn together. Yes, that is seam. And seam means to appear. अब इसमें आप देखिए कि सीम, ये जैसे ये जो कपड़ा है, ये यहाँ से जो ये सिलाई हुई है, वेयर क्लोथ्स आर sewn together और लेदर इज sewn together, ये जहाँ से सिलाई होती है इसको बोलते हैं सीम. तो मान लीजिए यहाँ से उधड़ गया है तो आप क्या बोलते हो? द सीम्स ऑफ माई शर्ट आर कमिंग अपार्ट. द सीम्स ऑफ माई शर्ट आर कमिंग अपार्ट. कोई भी शर्ट्स है, पैंट्स है, जहां से भी वो दो जगह से जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं सीम्स. यस. द सीम ऑफ माई शर्ट आर कमिंग अपार्ट मतलब उधड़ गया है.
सीम, दूसरा अपीयर, सी मीन्स अपीयर, इट सीम्स दैट यू आर इग्नोरिंग मी, ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, इट सीम्स। देन वी हैव सीजनल एंड सीजनेबल, सीजनल एंड सीजनेबल, सीजनेबल, सीजनल एंड सीजनेबल कैसे बोलेंगे? सीजनल का मीनिंग होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सीजन, व्हाट इज इट? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सीजन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सीजन इज सीजनल and seasonable is fit for the season, fit for the season। कैसे इसका डिफरेंस समझेंगे? देखिए कि सीजनल होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सीजन, जैसे शॉवर्स इन अप्रैल आर सीजनल, शॉवर्स इन अप्रैल आर सीजनल। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अप्रैल में थोड़ी बहुत बारिश के छींटे आते ही है, ठीक है, मिड अप्रैल में बारिश आती है, तो शॉवर्स आर सीजनल इन मिड अप्रैल फॉर एग्जाम्पल। ये कैरेक्टरिस्टिक है सीजन की, वो उस टाइम पे बारिश होती है, उस टाइम पे गर्मी होती है, उस टाइम पे धूप होती है, ये सीजनल है। सीजनेबल इज फिट फॉर द सीजन, फिट फॉर द सीजन मतलब wearing coat is seasonable in December, wearing coat is seasonable in December, so December में कोट पहनना जो है सीजनेबल, इट इज फिट फॉर द सीजन, यस। या फिर यू कहें कि जूसी फ्रूट्स आर सीजनेबल इन समर, juicy fruits are seasonable in summer, that is fit for the season, that is seasonable। then we have siege and siege, siege and siege, स्पेलिंग को देखेंगे SEIZE and SIEGE, SEIZE, siege is to take hold, is to take hold of, is to take hold of मतलब किसी, he seized me by the collar, he seized me by the collar, yes, to take hold of, to grab, to hold something, that is seize। दूसरा siege is surround, surround a building with forces, surround with forces, forces मतलब सेना कोई भी हो सकती है, पुलिस, आर्मी कोई भी हो सकती है। आप देखिए सीज का मतलब तो हो गया टू टेक होल्ड ऑफ, टू ग्रैब, कोई चीज छीनना या पकड़ना, ही सीज्ड मी बाय द कॉलर। दूसरा है सीज, सीज मींस सराउंड विद फोर्सेस, जैसे आप पुरानी फिल्में देखते थे ना, डाकू जसवीर सिंह, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, अपने हथियार डाल दो, सो पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, ये क्या है? ये है सीज। तो आप सीज किसको कर सकते हैं? किसी बिल्डिंग को कर सकते हैं, किसी कॉलोनी को कर सकते हैं, किसी गांव को कर सकते हैं, और किसी देश को भी कर सकते हैं। तो जो चारों तरफ से घेर लिया है, दैट इज सीज। इज इट क्लियर? देन वी हैव सेंसिबल एंड सेंसिटिव, सेंसिबल एंड सेंसिटिव, सेंसिबल एंड सेंसिटिव, ये अच्छा वर्ड है। अब यूसेज का डिफरेंस है। सेंसिबल इज ऑलवेज पॉजिटिव, सेंसिबल इज ऑलवेज पॉजिटिव, sensitive is always negative, sensitive is always negative। sensible is somebody who is rational, who is a rational thinker, who is reasonable, जो सही सोच समझ वाला व्यक्ति है उसको बोलते हैं sensible, he is a sensible man, बस सही सोच समझ का आदमी है। sensitive होता है easily affected, बहुत जल्दी affect हो जाता है, which is not a good quality, so he is very sensitive अगर हम बोल रहे हैं, so it's negative, it's not good, yes। so if it is a positive statement, use sensible, if it is negative then use sensitive, yes। sequel and squeal, sequel and squeal, sequel क्या होता है? SEQUEL, sequel and squeal। sequel होता है भाई ये जो आई है, कौन सी मूवी है तुम्हारी, क्रिश 2 आ गई है सर, इसका सीक्वल आ रहा है क्रिश 3, ठीक है, या क्रिश 3 का सर सीक्वल आ रहा है क्रिश 4, यस। तो इसको हम सीक्वल बोलते हैं, ठीक है। अराइजिंग आउट ऑफ ए प्रीवियस सिचुएशन, अराइजिंग आउट ऑफ ए प्रीवियस सिचुएशन, अराइजिंग आउट ऑफ ए प्रीवियस सिचुएशन का मतलब है कि जहां से पिछली स्टोरी खत्म हुई थी वहीं से अगली शुरू होगी, दैट इज सीक्वल। सो किसी भी उसका सीक्वल आता है मूवी का, तो आप उसे सीक्वल इसलिए कहते थे जहां पे पिछली स्टोरी खत्म हुई होगी वहीं से अगली शुरू होगी, अराइजिंग आउट ऑफ ए प्रीवियस सिचुएशन। ऐसा कोई भी शो, मूवी, ड्रामा एटसेट्रा, दैट इज सीक्वल। स्क्वील, स्क्वील इज टू श्रिल क्राई, शार्प क्राई, जोर से चीखना चिल्लाना, शार्प क्राई, दैट इज श्रिल, श्रिल, श्रिल इज फॉर क्राई। देन वी हैव सेवरल एंड वेरियस, वी हैव सेवरल एंड वेरियस, several and various, various is for diversity
एंड सेवरल इज फॉर नंबर्स। अब आप हिंदी में अगर देखें तो एक ही बात है भाई, सेवरल का मीनिंग भी अनेक होता है और वेरियस का मतलब भी अनेक होता है, लेकिन हमें हिंदी नहीं करनी है ना यहाँ पे, हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए हमें फाइन जो इनके जो डिफरेंसेस है वो सीखने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। और डिक्शनरी भी इसमें कोई खास हेल्प नहीं कर पाती आपकी, ये तो कोई दूसरा आपको समझाए तब ये अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि डिक्शनरी में तो दिया हुआ है सेवरल का मतलब मैनी इन नंबर एंड द सिनोनिम इज वेरियस। फिर आप वेरियस पे ढूंढने जाते हो तो वो भी यही बोल देता है मैनी इन नंबर, द सिनोनिम इज सेवरल, तो घूमते रहो वहीं पे। लेकिन सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस आ गया पेपर में तो उसमें सेवरल लगाना है या वेरियस लगाना है, वो कैसे पता चले, उसको समझना जरूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंटेक्चुअल वोकैब के सारे क्वेश्चंस जो है ऐसे ही आते हैं कि एक सेंटेंस दिया होता है आपको लंबा सा, उसमें ब्लैंक होगा और उस ब्लैंक के नीचे ये दो ऑप्शन होंगे, इसमें से एक लगाना है आपको, ठीक है ना। तो ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं, कंटेक्चुअल वोकैब हमेशा सेंटेंसेस में ही पूछी जाएगी। सेवरल और वेरियस को हम ऐसे समझे, सेवरल रेफर्स टू नंबर्स, नंबर संख्या कितनी है, एंड वेरियस रेफर्स टू डाइवर्सिटी, वेरियस रेफर्स टू डाइवर्सिटी विभिन्नता। एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मैं आपको ये कहूं यू हैव सेवरल ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12th, इसका मतलब मैं शायद ये कह रहा हूं कि 12th के बाद आपके पास 10 20 30 50 ऑप्शंस है, यू हैव सेवरल ऑप्शंस, आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर्स। When I say you have various options after class 12th, it means I am talking about diversity. You can go into medical field, you can go into engineering field, you can go into commerce, or you can go into fashion designing, you can go into law. So वहां पे मैं यूज करूंगा various. You have various opportunities after 12th, तो इसका मतलब मैं बोलना चाहता हूँ डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, एंड यू हैव सेवरल ऑप्शंस आफ्टर 12th, तो मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। आई होप यहाँ तक क्लियर है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लें ताकि फिर मैं इसको बोर्ड को इरेज करके नए वर्ड्स लिख सकूं। थ्रैश, थ्रैश, पहले वाले थ्रैश का मीनिंग क्या है, टू बीट रिपीटेडली, किसी को पीटना, लगातार पीटना। थ्रैश, अनाज के दाने और जो बाकी चीजें उनको अलग करना, थ्रैश। टिमिड, जो जल्दी डर जाता है वो टिमिड होता है। कावर्डली, जहां पे साहस दिखाने की जरूरत है वहां भी हिम्मत नहीं दिखा पाता, वो कावर्ड है। कावर्ड नेगेटिव टर्म है, टिमिड आदमी का नेचर होता है। सीम, जहां पर कपड़े को सिला जाता है, कपड़े को या लेदर को, उसको सीम बोलते हैं। इस सीम SWM का मतलब अपीयर या प्रतीत होना। फिर है सीजनल, सीजनल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सीजन, मतलब किसी सीजन की विशेषता, सीजनल। सीजनेबल, जो उस सीजन के लिए फिट हो, फिट फॉर द सीजन इज सीजनेबल। सीज मतलब पकड़ना किसी चीज को, सीज मतलब घेराबंदी, घेराबंदी। सेंसिबल इज अ पॉजिटिव टर्म, जिसके जो अच्छे सेंसेस यूज करे, जो रैशनल हो, जो तार्किक हो। सेंसिटिव, इजीली अफेक्टेड, जो जल्दी किसी चीज से प्रभावित हो जाता है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सीक्वल, अराइजिंग आउट ऑफ ए प्रीवियस सिचुएशन, पिछली चीज जो आपने जहां छोड़ी उससे आगे की कहानी सीक्वल है। स्क्विल मींस जोर से चिल्लाना, शार्प क्राई। देन वी हैव सेवरल एंड वेरियस। सेवरल का मतलब नंबर्स का, नंबर्स से है, और वेरियस का मतलब डाइवर्सिटी से है, डाइवर्सिटी से है। यस, यहां तक क्लियर है आपको। चलिए अब इसको एक मिनट यहीं पॉज करके और ये सब आप नोट कर लें, ठीक है, उसके बाद मैं अगले वर्ड्स लिखूंगा जी। इसको, इनको वर्ड्स को आप यूज कर लें एक दो बार अपने जो भी है कन्वर्सेशन में। इफ यू यूज इट वंस और ट्वाइस तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तभी आती है जब आप इसको पढ़ के छोड़ देते हैं और यूज नहीं करते। नेक्स्ट पेयर वी हैव, लास्ट वर्ड वाज several various, then we have supplement and complement, supplement and complement. See, supplement, supplement and complement, complement, ये वो जो आप बोलते हो ना COMPLIMENT वाला, वो अलग है। ये दूसरा, वो कॉम्प्लीमेंट वो सबको पता है, कॉम्प्लीमेंट प्रेज करना किसी को, टू गिव माई कॉम्प्लीमेंट्स टू सो एंड सो, वो नहीं, ये COMPLE वाला है कॉम्प्लीमेंट, और ये सप्लीमेंट है। अब सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है? कॉम्प्लीमेंट इज विच कंप्लीट समथिंग, कॉम्प्लीमेंट इज विच कंप्लीट समथिंग, विच कंप्लीट्स समथिंग इज कॉम्प्लीमेंट, एंड सप्लीमेंट इज एडिशनल, सप्लीमेंट इज एडिशनल, एडिशनल। यस, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जो जिम में जाते हैं बच्चे, वो क्या लेते हैं? फूड सप्लीमेंट लेते हैं, फूड सप्लीमेंट लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं। सप्लीमेंट मींस जो उसको जितना डाइट चाहिए उतना तो हो गया, प्लस एडिशनल एक्स्ट्रा डाइट लेगा तो वो सप्लीमेंट हो गया।
ठीक है. Let us say if my income is, let's say if my expenses are worth 10,000 rupees in a month. ठीक है, 10,000 रुपये मेरा खर्चा है और 8,000 रुपये मुझे कहीं से सैलरी मिलती है और 2,000 रुपये मैं यूट्यूब पे लेट्स से वीडियो से मुझे मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल. ठीक, तो ये 2,000 क्या है मेरी, ये मेरी कॉम्प्लीमेंट्री इनकम है, क्योंकि 10,000 का मेरा खर्चा है, 8,000 कहीं से मिलते हैं, 2,000 कहीं से मिलते हैं, तो 2,000 कॉम्प्लीमेंट्री इनकम है. और अगर मान लीजिए मेरा 10,000 खर्चा है और मुझे 10,000 एक ऑफिस से मिलते हैं और 2,000 कहीं और से मिलते हैं एक्स्ट्रा, तो वो एडिशनल इनकम है. ठीक है, जो आपको जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा जो भी आप बॉडी को दे रहे हैं या उससे ज्यादा जो भी इनकम है वो सारी सप्लीमेंट्री इनकम कहलाएगी, सप्लीमेंट्री डाइट कहलाएगी. और जितने आपको आवश्यकता है उसके अंदर जितना भी आएगा वो सारा कॉम्प्लीमेंट्री डाइट या कॉम्प्लीमेंट्री इनकम कहलाएगी. यहां तक क्लियर है आपको, सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट. देन वी हैव रेन एंड रेन. रेन एंड रेन. ये वाला जो रेन है ये वो हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए जो रोप्स होती हैं, हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए जो रोप्स होती हैं वो लेदर स्ट्रिप्स नहीं होती, पतली सी पट्टी होती है जिससे घोड़े को चलाते हैं. दैट इज रेन्स, रेन्स ऑफ ए हॉर्स. एंड दिस रेन इज रूल ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ और ड्यूरिंग द रेन ऑफ विक्टोरिया. इस टाइप से बोलते हैं. रेन इज रूल ड्यूरिंग हिज रूल और हिज किंगडम. दैट इज रेन, REIGN वाला. देन वी हैव ओर एंड ओर, OAR एंड ORE. ये वाला ओर है, ये फ्लैट ब्लेड है, फ्लैट ब्लेड टू रो बोट. आपने देखा होगा ना, कश्ती को चलाने के लिए, कश्ती को, नाव को चलाने के लिए आपको वो एक चप्पू सा चाहिए होता है, डंडा सा लगा होता है और नीचे उसके ब्लेड सा होता है. वो जो चप्पू होता है जिसको हिंदी में चप्पू बोलते हैं, लंबा सा डंडा होता है, उससे नाव को चलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं ओर, उस डंडे को बोलते हैं ओर. यस. ये दूसरा ओर जो है ये मिनरल्स को बोलते हैं, जिसमें से minerals from which metals are extracted. Minerals from which metals are extracted. Metals are extracted. Those who are science students they know better. ठीक है, उसको ओर बोलते हैं, ORE, ओर. ठीक है. Then we have oral, verbal and oral. ये वाला AURAL जो है, this is related to ear. Verbal is related to words and this is related to spoken. Yes. तो मैडम कई बार बोलते हैं आज हमारा ओरल टेस्ट होगा. ठीक है, कई बार बोलते हैं ओरल टेस्ट होगा, कई बार बोलते हैं रिटन टेस्ट होगा. भाई ओरल हो चाहे रिटन हो, ठीक है, होगा तो वर्बल टेस्ट ही. वर्बल इज वर्ड्स. सो ओरल टेस्ट भी वर्बल टेस्ट होता है. ठीक है, कई बार ओरल और वर्बल को अलग हम गलत यूज करते हैं. ओरल टेस्ट भी वर्बल टेस्ट होता है और रिटन टेस्ट भी वर्बल टेस्ट होता है, अनलेस इट इज ए पिक्टोरियल टेस्ट, कोई पिक्चर वाला टेस्ट हो तो वो अलग चीज है. नॉर्मल केसेस में वर्बल इज रिलेटेड टू वर्ड्स. यस. सो वर्ड्स का अगर टेस्ट है, वर्ड्स लिखे जाने, दैट इज वर्बल. यस. एंड ओरल इज स्पोकन. योर टेस्ट में बी ओरल और मे बी रिटन, बट इट इज ए वर्बल टेस्ट. इट मे बी वर्बल और इट मे बी ए पिक्टोरियल टेस्ट, पिक्चर्स का भी हो सकता है. Then we have this oral, pertaining to ear, oral problems, oral infection. Oral infection can lead to serious disorders. Oral infection can lead to serious disorders. Oral is pertaining to ear. कान से संबंधित कोई भी होगा उसको oral बोलते हैं. फिर हम लिख सकते हैं similar and identical. Similar and identical. Similar और identical में क्या डिफरेंस है? Similar is same as. सिमिलर इज सेम एज और आइडेंटिकल होता है एग्जैक्टली सेम. ठीक है, तो सिमिलर का मीनिंग होता है लगभग उसी जैसा इज सिमिलर. आइडेंटिकल बिल्कुल एक जैसे इज आइडेंटिकल, एग्जैक्टली सेम. सिमिलर इज लगभग उसी जैसा, मिलता जुलता, ऑलमोस्ट सेम. देन वी हैव सिमुलेट एंड स्टिमुलेट. Simulate is to pretend. And stimulate is to excite. Yes. Simulate is to pretend, to feign, ढोंग करना, नाटक करना. He simulated illness to avoid school. उसने स्कूल को टालने के लिए, स्कूल से पीछे छुड़ाने के लिए क्या किया? ऐसा ढोंग किया, ऐसा नाटक किया कि वो बीमार है. Simulate means to pretend.
to pretend. Stimulate is to excite. Stimulate is to excite. My success in preliminaries has stimulated my appetite to crack mains. Yes, stimulate, किसी चीज को excite करना और बढ़ा देना. Let's quickly revise these words. First we have supplement and complement. Supplement means additional. Complement means which completes something. Which completes something. Rein is ropes to control a horse. Rein is rule. Then we have oar. OAR. Oar is चप्पू. नाव चलाने वाला जो लंबा सा डंडा होता है उसको ओर बोलते हैं. OAR. Then we have oar. ORE. ORE. इसमें वो पत्थर होते हैं जिसमें से मेटल्स निकाले जाते हैं. आप ऐसा समझ लीजिए. Then we have oral is spoken. Yes. Verbal is related to words and oral is pertaining to ear, related to ear, कान से संबंधित. Similar or identical. Similar means same as, लगभग एक जैसा. Identical means exactly एक जैसा. Simulate means ढोंग करना, pretend करना, दिखावा करना, feign करना. Stimulate means to excite something, to increase something, etc. So these were the words for today. I hope you enjoyed the class. All words must be clear. एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें अभी यहाँ पे स्टॉप करके और फिर एक बार और देखें, पूरा रिवाइज करें अच्छे से. 6 पार्ट्स कॉन्टेक्चुअल वोकैब पार्ट 6 पार्ट्स हो गए हमारे. होपफुली आपने पिछले पार्ट्स भी सारे याद कर लिए होंगे. See you in the next class. Till then, have a nice time. Thank you.